दोस्तों नमस्कार। परफेक्ट पिक्चर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं जगदीश यादव। पिछले वीडियो में मैंने अयोध्या के विवादित ढांचे के गिराए जाने की दास्तां बताई थी और एक फोटो जर्नलिस्ट के रूप में उसे हमें क्या क्या परेशानियां आई थी और हम कैसे शूट कर पाए थे और कैसे हम शूट करने से रह गए थे, इन बातों को मैं आपके सामने रखा था। अब मैं थोड़ा उसके आगे की सोचा कि बता दूं। उसके बाद क्या हुआ। सूर्यास्त हो चुका था, ढांचा पूरी तरह गिर चुका था और हम सबका कैमरा मिल गया था। अब हम कैमरा लेके जब खड़े हुए तो हमें यह बताया गया कि सीधे फैजाबाद का रुख कर लो, इस ढांचे की तरफ जाने का और देखने का प्रयास भी नहीं करना। हम मायूस से होकर के फैजाबाद की तरफ चल दिए। हमारे एक साथी के पास गाड़ी थी, सो हम 3-4 लोग गाड़ी में सवार हो गए। होता क्या है, जब हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है तो पूरे रास्ते में और सड़क के कभी बाएं कभी दाहिने कहीं बीच में उपले लकड़ी वगैरह रख करके आग जला दी गई थी। खुशी भी जाहिर कर रहे थे वहां के लोग, लेकिन हम बड़े मायूस होकर फैजाबाद लौट रहे थे। जब हम लौटे होटल में, जो लखनऊ रोड पर होटल है, तो हमने देखा कि हर एक व्यक्ति दूसरे से यह जानने का प्रयास कर रहा है कि तस्वीर बनी क्या, जबकि देश में एक अलग तरह की लहर थी। लेकिन हमारे दिल में तो तमाम तकलीफें इस बात को लेकर हो रही थी कि हम अपने अखबार को देंगे क्या। हम एक दूसरे से तहकीकात करते रहे कि किसी के पास हो तो हम उनसे प्राप्त भी कर लें, अपने अखबार को दे दें। लेकिन अधिकांश लोगों से यही जवाब मिलता था, कहाँ कर पाए, नहीं कर पाए। हम तो शुरुआती दौर के ही कर पाए। खैर, शुरुआती दौर का तो सब लोग कर लिए थे। जब विवादित स्थल के बाहर बने मंच पर बड़े नेताओं के अपने अपने व्याख्यान चल रहे थे, वही कवरेज कर पाए थे। उसके बाद हमें मौका नहीं मिला था। अब जब हम जिनके पास जो कुछ भी बचा उसकी प्रोसेसिंग करने लग गए तो हमें बेचैनी बहुत हो रही थी कि हम अपने अखबार को क्या दें। हमारे लिए सबसे बड़ा पॉइंट ये था। खैर, हम तो नहीं दे पा रहे थे कुछ। रात किसी तरह कटी। बड़ी चिंताग्रस्त तो दिन था हमारे लिए। सारे देश में जहां और कारसेवकों में जहां खुशी का माहौल था, वो हमारे लिए बड़ा दुखदाई था कि हम अपने प्रोफेशन में रह गए थे काम करने से। हम अपना पूरा काम नहीं कर पाए थे। इतनी बड़ी घटना और इतनी कमजोर कवरेज शायद ही कभी रही होगी। सो सुबह भी हुई। सुबह के वक्त सब हम बाहर आ गए होटल के मुख्य सड़क के सामने इकट्ठे हो गए। वहां हमें जानकारी मिली कि उमा भारती जी इधर से गुजरेंगी। हम सब ने, जिनमें रिपोर्टर भी शामिल थे, तय किया कि मुख्य सड़क पर खड़े होकर के हम उनके कारवां को रोकेंगे और अपनी व्यथा बताएंगे कि हमें काम नहीं करने दिया गया, हमारे कैमरे नुकसान हो गए। आखिर ये मौका आया, उनकी गाड़ी आई, हमारे रुकने से रुक भी गई। लेकिन उमा भारती जी ने ये हमारी व्यथा को जानने से अनिच्छा जाहिर कर दी और अब उनका कारवां लखनऊ की तरफ बढ़ गया। हम लोग दुखी भी बहुत हुए। हमारा कोई सुनने वाला नहीं था। इस व्यथा को मैं आपके सामने रखना आवश्यक समझता था। अखबारों में जो कुछ भी मिल पाया उसी से छाप करके खबरों के साथ वही तस्वीरें छप करके रह गई। मुख्य जो इतनी बड़ी जो घटना थी, उस बड़ी घटना की बड़ी तस्वीरें देने में हम रह गए। मित्रों, आपको आगे जैसा कि मैं बताता रहता हूं टेक्निकल टिप्स की बात कि अपने कैमरे से बेहतर तस्वीर कैसे खींचें। मैंने पहले दिन बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण होती है सीधी रोशनी और उसके बाद बताया था कि कंपोजिशन। तो कंपोजिशन को थोड़ा हम आगे और बढ़ाते हैं।
और बताते हैं कि कंपोजिशन का इम्पैक्ट पिक्चर के ऊपर क्या होता है। एक्चुअली पिक्चर में कंपोजिशन ही एक ऐसी चीज है जिससे फोटोग्राफर की समझ का पता चलता है। अब एक छोटे से प्रदर्शन हो या बहुत बड़ी रैली हो, अगर पिक्चर वेल कंपोज्ड है, ठीक कंपोज है, तो अपना वो संदेश देती है। जैसे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं 2-3 तस्वीरों की तरफ जिसमें कुछ प्रदर्शन की हैं, कुछ रैलियों की हैं, कुछ लोगों के चेहरों की हैं, कुछ इंटरव्यू की हैं। आप इन्हें देखें। जैसे इस तस्वीर को देखें, एक जगह खड़े होकर के तमाम लोग नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तस्वीर में हमने भीड़ से ज्यादा महत्व दिया है भावों का, क्योंकि पिक्चर भाव प्रधान हो तो भीड़ की बात को भाव बता देते हैं। इस तस्वीर को ध्यान से देखें, बहुत बेहतरीन तस्वीर है, बहुत बड़ी भीड़ का एहसास कराती है, लेकिन भीड़ के सभी लोग या वहां उपस्थित सभी लोग इसमें कैद नहीं किए गए हैं। अब हमें ये देखते हैं एक मंदिर में, शिव मंदिर में जल चढ़ाने को लेकर खड़ी भीड़, बहुत सारी भीड़ होती है, लेकिन हमने क्या कंपोज किया है? हमने 10-12 लोगों को कंपोज करके उनके धक्का मुक्की और चेहरे के भावों से खबर के हिस्से को ठीक से बताने का प्रयास किया है। और यह तस्वीर कहती है कि काफी आलम होगा जिस तरह से पुशिंग पीछे से हो रही है, बहुत पुश हो रहे हैं लोग। अब हम बात करते हैं एक और तस्वीर की, इसे देखें, लैंडस्केप, जिसमें बड़े एरिया को हम कवर करते हैं, खुले मैदान को कवर करते हैं और उसके रास्ते से हम समझाते हैं कि क्या ब्यूटी है, कैसा सिनारियो दिखता है। तो आप देखेंगे कि इसमें भी कंपोज करते वक्त ये ध्यान रखा गया है कि तस्वीर के फोरग्राउंड मजबूत हो। मजबूत के लिए क्या करना होगा हमें? मजबूत के लिए वहां उपलब्ध एलिमेंट को सेंटर में रख करके हम भावों से पीछे की पूरी बैकग्राउंड और पूरे सिनारियो को प्रभावी दिखाने की कोशिश करते हैं। इस तस्वीर को देख के आपको पता चलेगा कि लैंडस्केप है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन हमें बांध रही है निचले लेवल के जो लोग दिखते हैं, जो जानवर हैं, जो व्यक्ति हैं, इससे हम बंध रहे हैं तस्वीर से। तो हमेशा तस्वीर खींचते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे निचला और मध्य का, आधे से निचला और मध्य का जो हिस्सा है सबसे महत्वपूर्ण होता है। सबसे जो नीचे का हिस्सा होता है वहां खालीपन रहना, मतलब पिक्चर को कमजोर करना। जैसे इस तस्वीर में देखें आप, थोड़ा खाली है, तो खाली होने से उतना मजा नहीं दे रही है। अब इस बच्चे की तस्वीर देखिए, अपने घर में रोटी सब्जी मिठाई खा रहा। देखिए कैसे कंपोज किया गया है कि जैसे जो चीजें उसके सामने रखी है खाने की, उनको फोरग्राउंड में ढंग से पिरो करके और बैकग्राउंड में बच्चे का भाव और बच्चे का इन्वॉल्वमेंट दिखाने का प्रयास किया गया है। बहुत सुंदर तस्वीर है। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू की तस्वीरों की। जब हम बड़े महारथियों का इंटरव्यू करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि भाव प्रधान रहे। पहले के ज़माने में लोग कहते थे कि एक्शन हो, एक्शन माने हाथ ऐसे हो, हाथ वैसे हो, लेकिन नहीं, हमारा ये कहना है कि आपके एक्सप्रेशन चेहरे का, आपके भाव चेहरे का अगर अच्छा है तो इंटरव्यू में की गई बातों को रेफर करता है, इंटरव्यू में बोली गई बातों से जोड़ता है। और वो ऐसी तस्वीरें इंटरव्यू में जब लगती हैं तो आपकी लिखी गई बातों को सपोर्ट करती हैं और लिखी गई बातों को आगे बढ़ाती हैं। कुछ तस्वीरें कुछ ऐसे तत्व को भी दिखाती है, कुछ इस तरह की भी चीजें बताती हैं जिनको शब्दों से बयां करने की ना तो आवश्यकता है और ना ही जरूरत है। ना ही जरूरत है, आवश्यकता है और ना ही उचित है। उचित भी नहीं है कि हम ऐसी बेमतलब की बातें लिखें जिनका पढ़ने वाला ऊब जाए, बोर हो जाए।
भले मतलब की बातें हों, लेकिन अगर हम तस्वीर से उन मतलब की बातों को दर्शाने का प्रयास करें तो ज़्यादा प्रभावी होती है। ये हो गई ऐसी तस्वीरें। अब हम चेहरों की बात करते हैं कि हम चेहरे कैसे खींचें। तो व्यक्तियों का चेहरा खींचते वक्त हम इस बात का ध्यान रखते हैं फोटोग्राफर्स कि जो उसका प्रोफेशन है, जहाँ से वो बिलोंग करता है, जो उसके काम है, उसकी कुछ आभा उसमें तस्वीर में झलकनी चाहिए। अगर वो नहीं झलक रही है तो पिक्चर को हम कमज़ोर मानते हैं। जैसे मान लीजिए वकील है तो हमारा कंपोजिशन इस तरह होनी चाहिए कि वो लगे कि लॉयर है। अब फिल्म वाले, फिल्म के स्टारों की तस्वीरें एक टीचर के तस्वीर की तरह नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए। एक लॉयर की तस्वीर को एक राजमिस्त्री की तस्वीर की तरह नहीं खींची जा सकती। उसके खींचने के एंगल और उसके कंपोजिशन अलग तरीके के होते हैं। तो कंपोजिशन की बात और जानकारी के लिए, कंपोजिशन के और तत्वों को जानने के लिए अगर आपकी मन हो जाए तो कृपया आप मुझे संदेश दें, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। मैं इसका पता इस चैनल के निचले हिस्से में लिखा है, मेल आईडी लिखी है, व्हाट्सएप नंबर लिखा है, उसका उपयोग आप कर सकते हैं। मैं सदा तैयार हूं। भरोसा करें, चैनल से जुड़े रहें, नई नई बातें सीखें और नए नए जगहों पर जो हम असाइनमेंट करते हैं, जो हमें काम दिया गया होता है, जो हम कवरेज करते हैं, वहाँ क्या क्या गुजर रहा है ये लगातार सुने। हम बहुत कुछ बताएंगे आपको, क्योंकि हमारे पास पिछले 40 वर्ष में बहुत कुछ कहने का बचा है। और वो बात ही कि अगर मैं बताया नहीं और उसे बिना बताए ही हम यहाँ से इस दुनिया से चले गए तो इसको कैरी ऑन कैसे होगा ये। इसलिए मेरी कोशिश होगी कि मैं ऐसी ऐसी बातें बताऊं, ऐसे ऐसे दृश्य दिखाऊं जो मेरे सामने हुए, जिनको मैं शूट कर रहा था, और आपको जानने से आपको लाभ होगा, आपको जानकारियां मिलेगी, आपको फायदे होंगे। मित्रों, आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और मित्रों से शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कार्यक्रम का लाभ मिल सके। हम लगातार चलेंगे और लगातार मिलते रहेंगे, लगातार जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हम अगले कार्यक्रम में आपको एक बड़ी हस्ती को लेके आएंगे, एक बहुत बड़ी हस्ती जो देश की जानी मानी हस्ती है। आज से कुछ साल पहले, 10-20 साल पहले, जो हमारे सामने उनके विवाह को लेकर, उनके चुने हुए व्यक्ति को लेकर जो पहली बार जो हमने देखा, जो पहली बार जो हमारा सामना हुआ, उस घटना को हम बताएंगे और उस तस्वीर को दिखाना चाहते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद और नमस्कार।